हाय, आज की ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दोनों पार्ट ज़रूरी हैं, स्ट्रेटेजी भी ज़रूरी है, मोटिवेशन जो कि 3 प्रकार की बताने वाला हूँ वो भी ज़रूरी है। बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। स्ट्रेटेजी फॉर एमएचटी सीईटी का पॉइंट नंबर 1 आ जाता है, इक्वलिटी इज नॉट इक्वल टू जस्टिस। स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर मेरे ना 2 सब्जेक्ट्स बहुत सही है, एक सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है। सर मैं क्या करता हूँ, 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत मेहनत कर लेता हूँ, एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, तो क्या मेरा एवरेज परसेंटाइल बढ़िया आ जाएगा? तो ऐसा नहीं है, तीनों सब्जेक्ट्स ज़रूरी होते हैं फॉर अ गुड एमएचटी सीईटी परसेंटाइल। मेरी स्टूडेंट का मुझे फ़ोन आया, बोला सर फिज़िक्स में 97.3 परसेंटाइल आया है। मैंने बोला क्या बात है, शाबाश, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बोली नहीं सर रुक जाओ, मेरा केमिस्ट्री में 3 परसेंटाइल आया है। मैंने बोला ये क्या कर दिया? बोला सर मैं पेपर देने बैठी, ध्यान ही नहीं गया, कब 1.5 घंटा निकल गया, केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन किए, समय ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं चलेगा। उसका एवरेज परसेंटाइल आया 33 परसेंटाइल। तो आखिरी के दिन बचे हैं, आखिरी के दिनों में आपको जो सब्जेक्ट्स के ऊपर आपने कम ध्यान दिया है उन सब्जेक्ट्स को ऊपर लेके आना है। जो सब्जेक्ट्स को समय की ज़रूरत है उन सब्जेक्ट्स को समय देना है। एक अच्छे लेवल तक पहुंचोगे तभी जाके, एक अच्छे लेवल तक सब्जेक्ट को पहुंचाओगे तभी जाके एवरेज परसेंटाइल अच्छा बैठेगा। तो रूल नंबर 1 है, इक्वलिटी इज़ नॉट इक्वल टू जस्टिस। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कॉन्फिडेंस बहुत स्टूडेंट्स को नहीं आता है। सर हमने ये सब्जेक्ट कर लिया है, ये चैप्टर कर लिया है, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती नहीं है। आपने एक बार कर दिया है, आपने 2 बार कर दिया है, फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट गहरा होता है। जैसे समुद्र में हम डूबते हैं, मतलब हम नहीं डूबते हैं, समुद्र में अगर कोई अंदर गहराई में जाने का प्रयास करे, समुद्र और गहरा हो जाता है। जितना गहराई में जाओगे उतनी गहराई और नीचे बचेगी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी वैसे सब्जेक्ट्स हैं, तो ज़्यादा स्ट्रेस में मत आओ, वो सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा गहरे हैं, तो एक एक बार एक एक चैप्टर को टच कर दो, एटलीस्ट वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा फॉर एमएचटी सीईटी। सेकंड चीज़, हाथ जोड़ता हूँ, सिलेबस जान लो। अभी कुछ दिन बचे हैं सीईटी में, अभी भी ये कमेंट्स आ रही हैं, प्लीज़ कम्युनिकेशन सिस्टम बता दीजिए। अरे भाई 2019 में था वो, उसके बाद आया ही नहीं है कभी। फाइनल सिलेबस है आपका, 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें डिलीटेड पार्ट नहीं करना है। ओके, डिलीटेड पार्ट आपको नहीं करना है। जितने भी चैप्टर्स हैं डिलीटेड पार्ट उसमें से नहीं करना है। 11th के 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स यहाँ पे आपको फुल करने हैं। ठीक है, 11th के 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स आपको फुल करने हैं। प्रॉब्लम क्या हुई थी, जब पहले सब अंदाज़ा लगा रहे थे तो सबका अंदाज़ा यही था कि 11th में से भी डिलीटेड नहीं करना होगा, बट ऑफिशियल पीडीएफ में ऐसा कुछ नहीं लिखाया। वहाँ लिखाया कि 11th के 8 चैप्टर्स फुल करने हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने बाद वाली वीडियोस नहीं देखी, उस वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता गया। बट फाइनल आपका यही है फुल सिलेबस। 12th से सारा सिलेबस, डिलीटेड पार्ट डिलीटेड है, नहीं करना है। 11th के 8 चैप्टर बट 8 चैप्टर फुल। फाइनली आते हैं एमसीक्यू सॉल्विंग सोर्स के ऊपर। एमएचटी सीईटी एग्जाम में क्वांटिटी ज़्यादा मैटर करती है क्वालिटी से। एमएचटी सीईटी एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क के क्वेश्चन नहीं होते हैं। एमएचटी सीईटी एग्जाम में हर क्वेश्चन आपको 55 सेकेंड्स में करना है, 3 मिनट या 2.5-2 मिनट में नहीं करना है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, आपको पहले तो स्टेप नंबर 1, सारे चैप्टर्स एक एक बार आपके कवर होने चाहिए, तभी आपका परसेंटाइल हाई होने के चांसेस होते हैं। तो क्वांटिटी ज़्यादा मैटर करती है क्वालिटी से। सो जो चैप्टर पहले एक आध बार किए हैं उनको छोड़ दो, नए चैप्टर्स की एटलीस्ट फॉर्मूलाज की लिस्ट बना के फॉर्मूलाज समझते जाओ, लिमिट्स लगा दो। अभी ये समय नहीं है। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर टारगेट खरीदा है, बताओ कैसे करूं? मैंने बोला तूने जुलाई में टारगेट खरीदा है? उसने बोला हाँ। मैंने बोला जा वापस बेच के आ, पहला तो काम यही रहेगा। तो लॉन्ग सोर्सेज फॉलो करने का समय नहीं है। जो साल भर किया है उससे ही रिवाइज करो, या तो स्कोर बूस्टर जैसी बुक्स को फॉलो करो, सीधा 2 साल के पिछले पीवाईक्यूज करो। 2016, 15, 14, 13 इतना पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिलेबस अलग हुआ करता था। 2 साल के पीवाईक्यूज करो, उतना भी सफिशेंट है। क्वेश्चन बैंक्स हैं तो क्वेश्चन बैंक्स करो, सिलेबस को यहाँ पे लिमिट कर दो, रिविजन का क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा दो। सो रिविजन कैसे करें? जैसे मैथ्स का रिविजन करते हो, बोर्ड एग्जाम्स मैथमेटिक्स का कैसे दिया था आपने? सो बोर्ड एग्जाम्स मैथ्स का आपने ऐसे दिया था, जो सम्स कर लिए हैं उनको देखते गए थे, जो सम नहीं आ रहे हैं उनको ऑन द स्पॉट प्रैक्टिस किया था आपने। बोर्ड एग्जाम के दिन सारा बुक सॉल्व करने नहीं बैठे थे। उसी तरीके से फिजिक्स में खुद की नोटबुक्स को पास करो, फॉर्मूलाज के लिए टेक्स्ट बुक लेके बैठो,
टेक्स्ट बुक का पेज खोलो और फॉर्मूला जैसे रिवाइज करो कि ये पेज पे ये फॉर्मूला है, इस पेज पे ये फॉर्मूला है, अकॉर्डिंगली इस वे में प्रोसीड करो। एंड ध्यान दो, क्वांटिटी बढ़ाओ, क्वालिटी पे ध्यान मत दो। क्वालिटी पे लास्ट मोमेंट पे ध्यान नहीं दिया जा सकता है। अपने ब्रेन पे विश्वास रखो, जो भी न्यूरॉन्स में आपके इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वो समय पे आपको याद आएगी। आप करण नहीं हो जिसको श्राप दिया गया है कि एग्जाम में फॉर्मूलाज याद नहीं आएंगी। ओके, सो चिंता मत करो, अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स पे विश्वास रखो, क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कवर करो एंड जो सब्जेक्ट्स पे कम ध्यान दिया है उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दो। बात करते हैं चौथे टॉपिक की। मॉक टेस्ट पे आने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात कर दूंगा मोटिवेशन के बारे में। सो बात करते हैं मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन आ जाती है 3 प्रकार की, माइंड लेवल पे मोटिवेशन, फिजिकल लेवल पे मोटिवेशन एंड स्पिरिचुअल लेवल पे। जब स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि मोटिवेशन का क्या सीन चल रहा है तो वो लोग कहते हैं सर जब मैं मोटिवेट होता हूँ तो एकदम ज़्यादा सम सॉल्व कर देता हूँ, एक ही दिन में 2, 3, 4 चैप्टर भी कर देता हूँ, बट जैसे मोटिवेशन मेरी लो हो जाती है और उसके बाद मैं दिन में एक ही चैप्टर कर पाता हूँ। तो वही, जब मोटिवेशन लो हो रही है इंस्टेंटली खुद को वापस मोटिवेट कर दो, क्योंकि यहाँ पर हमें पेस चाहिए, हमें स्पीड चाहिए, हमारे पास समय यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। सो चाहे मेंटल लेवल मोटिवेशन हो, चाहे फिजिकल लेवल मोटिवेशन हो या स्पिरिचुअल लेवल मोटिवेशन हो, खुद को मोटिवेट यहाँ पे करते रहो। बात करते हैं पहली मोटिवेशन के बारे में, जो कि हो जाती है माइंड लेवल मोटिवेशन। माइंड लेवल मोटिवेशन का साइकोलॉजी के भाषा में मतलब हो जाता है माइंड को कुछ नया नॉलेज जब हम देते हैं, माइंड को अपने नॉलेज से अपग्रेड करते हैं, तब हमारा माइंड कुछ न्यू चीज़ें सीखता है। एंड जब भी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ न्यू होती है तो वो एक्ट करती है एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अगर माइंड लेवल मोटिवेशन की बात करें तो सबसे बेस्ट में बेस्ट सोर्स हो जाता है बुक्स के थ्रू मोटिवेशन देना। जैसे अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा लास्ट बुक जो मैंने कवर की है वो है एटॉमिक हैबिट्स। ये बुक कवर करने में मुझे करीबन 3.5 महीने लग गए, बट वर्थ थे। ओके, वर्थ थे। जितना भी मैंने सीखा बहुत कुछ नया नया सीखने को मिला एंड बहुत मज़ा आया, काफ़ी चीज़ें न्यू सीखी। अब जब स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप भी बुक्स पढ़ो, वो लोग सीधा हाथ जोड़ते हैं बोलते हैं सर यहाँ पर फिजिक्स की किताबें ख़त्म नहीं हो रही है, आप और बुक्स पढ़ने की बात कर रहे हो। तो यस, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, आप किताबें पढ़ तो नहीं सकते हो बट आप किताबें सुन ज़रूर सकते हो। एंड ऐसे में आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है आपके पास कुकू FM ऐप। अगर हम बात करें कुकू FM ऐप के बारे में तो यहाँ पर करीबन 3000 से ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हैं ऑडियो फॉर्म के अंदर, यानी कि आप बुक्स को यहाँ पे सुन सकते हो। जब भी आप कोई चीज़ सुनते हो तो वो इजी हो जाती है, उसमें समय भी थोड़ा सा यहाँ पे कम लग जाता है। खास बात यह है काफ़ी लोगों को इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम आता ही है, डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ रीजनल लैंग्वेजेस में भी बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मराठी, हिंदी एंड सो ऑन। सो क्योंकि आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो, सो यहाँ पर फर्स्ट 250 यूजर्स को मिलेगा 50% ऑफ बाय यूजिंग माय रेफरल लेक्चर्स 50। सो जिनको भी लिंक चाहिए सो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। एंड यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ मेरा जो फेवरेट बुक रहा है अब तक कुकू FM का, वो बुक रहा है रुक जाना नहीं, जो कि लिखा गया है UPSC के टॉपर ने। अब आपको पता है, अगर आपने TVF एस्पिरेंट्स देखी है तो आपको पता है कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, कितना ज़्यादा पेन होता है UPSC और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में। तो बेसिकली रिसेंटली हाल ही मैंने जो बुक सुनी है उसका नाम है रुक जाना नहीं, जो कि लिखी गई है CBSE के टॉपर ने, और शायरी के फॉर्म में बहुत दर्द भी एक्सप्रेस किया गया है, बट एट द सेम टाइम मोटिवेशन भी एक्सप्रेस की है कि कैसे आपको रुकना नहीं है एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के सफ़र में। तो ये हो जाता है पहला फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। सेकेंड फॉर्म ऑफ मोटिवेशन आपका हो जाता है फिजिकल लेवल मोटिवेशन। जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स कोई ऐसे नहीं खेलता है कि चलो हार जाता हूँ, अरे ये तो मेरा दोस्त है इसके सामने हार जाता हूँ। नहीं, चाहे बैडमिंटन हो चाहे क्रिकेट हो, हम स्पोर्ट्स उस भावना से खेलते हैं कि सामने वाले को हराना है, सामने वाले को आउट करना है, सामने वाली टीम को आउट करना है, भले दोस्त हो भले घर वाले हों। ओके, तो स्पोर्ट्स खेलना भी कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो मेन पर्सन है उसको जिंदा कर देता है। जब मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट प्लेयर नहीं हूँ ओके, सो मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, इमीडिएटली मेरा पैशन जग जाता है, मुझे सामने वालों को हराने की भावना जग जाती है। क्योंकि चाहे MHT CET हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, हर एग्जाम में लगता है परसेंटाइल, और परसेंटाइल का मतलब यही होता है आपने कितने लोगों को पीछे छोड़ा है। ओके, सो बेसिकली स्पोर्ट्स भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। एंड तीसरा मोटिवेशन फाइनली हो जाता है स्पिरिचुअल मोटिवेशन। स्पिरिचुअल मोटिवेशन मैं प्रॉपरली यहाँ पर गाइड नहीं कर पाऊंगा। स्पिरिचुअलिटी में सबका खुद का डायरेक्शन है, सबके खुद के पाथ्स हैं, सबके खुद के रिचुअल्स हैं। जो रिचुअल से आप मोटिवेट हो रहे हो, प्रोसीड फॉर दैट थिंग।
बट मोटिवेशन ज़रूरी है, अदरवाइज आपका जब पेस लो हो जाएगा तब आप समय को खो देंगे, और समय ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। सो स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट के बारे में क्या कहते हैं, सर हमने मॉक टेस्ट दिया, हमारा 32 आया, हमारा 40 आया, हमारा 35 आया, या तो खुश हो जाते हैं या तो दुखी हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, या फिर छोड़ते नहीं है, मॉक टेस्ट देते रहते हैं। बट मॉक टेस्ट सिर्फ देना नहीं है, मॉक टेस्ट के बाद आपको एनालिसिस करना है। क्या करना है, मॉक टेस्ट के बाद आपको एनालिसिस करना है, और एनालिसिस ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल तौर पे समझो एक स्टूडेंट का बार बार 35 के आसपास मार्क्स आ रहा है, तो उसको एनालाइज करना है कि पिछली 4 मॉक टेस्ट में मेरा क्या गलत गया था। समझो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हर मॉक टेस्ट में गलत है, इसका मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी उसको या तो वापस से करना है या तो किसी दूसरे सोर्स से करना है, तो ये हो जाता है एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट। तो इसी तरीके से मॉक टेस्ट सिर्फ 2 नहीं कि चलो दे दिया मॉक टेस्ट बात खत्म, ना, एनालिसिस उससे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है। सो इसी तरीके से कुछ बातें यहाँ पर मैंने शेयर की आपके साथ। स्ट्रेटेजी में मैंने आपको डायरेक्शन दिखा दिया कि क्या डायरेक्शन है, बाकी टाइम टेबल पैटर्न सब अपना अपना फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको प्रिंसिपल्स बता दिए। प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल्स जनरल हैं, हर स्टूडेंट पे लागू होंगे, चाहे टॉपर हो, चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, या चाहे अभी अभी स्टार्ट कर रहा हो। बाकी टूल्स उसमें से डिराइव करना वो तो आपका पर्सनलाइज प्लान है, वो तो आप कभी भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।